हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल यूनिक क्लासेज। आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ये जो इन्फ्यूजन चढ़ाया जाता है तब किसी उसको सर्दी क्यों लगती है, और अपन उसको इन्फ्यूजन के टाइम आईवी फ्लू जब छड़ रहा हो तब उसको अपन क्या खाना खिला सकते हैं क्या। ऐसे मेरे कई व्यूअर ने मेरे को ऐसे पूछा है कि क्या अपन उनको यानी को जब अपन कोई भी इन्फ्यूजन छड़ रहा होता है तब पेशेंट को सर्दी क्यों लगती है और अपन उसको क्या खाना वाना खिला सकते हैं क्या। तो मैं आपको इन दोनों क्वेश्चनों के आज आंसर देने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। देखो, फर्स्ट बात अपन पहली बात करते हैं कि जो भी इन्फ्यूजन चढ़ रहा हो तब किसी पेशेंट को क्यों सर्दी लगती है, सर्दी लगने का क्या कारण है। देखो, अपने बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ठीक, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। यानी अपनी बॉडी है ना हमेशा अपने इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहती है। यानी कुछ भी हो जाए पर अपनी बॉडी क्या रखेगी, इस टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रखेगी, बॉडी टेम्परेचर को। लेकिन क्या होता है, आप ऐसे समझो जैसे विंटर का टाइम चल रहा है, जैसे सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो अब बाहर जो सर्दी रहती है, बाहर चाहे कितनी सर्दी हो फिर भी अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको यानी अपना टेम्परेचर गिर जाता है, पर कोई बात नहीं, फिर भी अपना टेम्परेचर यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसको यानी बाहर की जो सर्दी रहती है उसको कवर कर लेता है। यानी कम सर्दी लगती है और कई बार ज़्यादा लग जाती है। इसका मतलब ये है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री वो गिर गया है, और जो बाहर का टेम्परेचर है वो उसको यानी उसके ऊपर हावी यानी उसके ऊपर वो हो रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार देख लो कि जो अपने जो आईवी फ्लूइड चल रहा है, जो पेशेंट के जो वो चल रहा है, इन्फ्यूजन चल रहा है, वो क्या वो ऐसे कोई टेम्परेचर का तो है नहीं कि हाँ उसके अंदर कोई यानी उसको अपन ने जो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है तो इन्फ्यूजन का भी टेम्परेचर 37 डिग्री होगा। वो रैंडम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या वो तो था पहले सर्दी की वजह से, यानी बाहर सर्दी है तो ऐसे हो रहा है, पर क्या अपने डायरेक्ट ऑन द ब्लड के अंदर जा रहा है, यानी डायरेक्ट ब्लड के अंदर इन्फ्यूजन चढ़ाया जा रहा है, डायरेक्ट ऑन यानी अपने डायरेक्ट यानी अपने वैन के अंदर डायरेक्ट चलाया जा रहा है, यानी अपने बॉडी के अंदर डायरेक्ट दिया जा रहा है। तो उसकी वजह से अपने को क्या होता है, सर्दी लगती है। यानी अब आप चाहते हो कि हाँ सर्दी नहीं लग रही है तो उसको कैसे रोकना है, यानी सर्दी लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, जो भी वो इन्फ्यूजन चलाया जा रहा है उसके आप रेट को कम कर सकते हो। जो भी वो आता है यानी उसकी जो स्पीड होती है उसको स्पीड को आप कम कर सकते हो। यानी जो अगर स्पीड तेज चल रही है तो उसको आप कम, वैसे तो सर्दी लगती नहीं है, कारण यही है कि उसके अंदर है ना क्या होता है, कई बार उसके अंदर इंजेक्शन मिलाए जाते हैं अलग अलग, यानी किसी के इंजेक्शन होते हैं ना जैसे अलग अलग इंजेक्शन मिलाए जाते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। या फिर सर्दी लगने का मेन कारण तो ये कुछ भी नहीं है, यानी बस वो इसलिए हो सकता है कभी सर्दियों के अंदर आपने देखा हो किसी पेशेंट की इन्फ्यूजन चढ़ रहा होता है तो क्या करते हैं डॉक्टर भी उसको जो इन्फ्यूजन होता है उसको भी है ना थोड़ा गर्म करके और फिर चढ़ाते हैं। तो ये तो हो गया सर्दी लगने का कि सर्दी लगने का क्या कारण है। ठीक है, आप उसकी स्पीड को कम कर दो इन्फ्यूजन की तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अपन है ना कोई भी पेशेंट है जिसको इन्फ्यूजन चढ़ रहा है तो अपन उसको क्या खाना खिला सकते हैं क्या, यानी खाना वाना दे सकते हैं क्या। तो मेरा मानना यही है कि है ना कोई भी इन्फ्यूजन चढ़ रहा हो आईवी यानी कोई भी पेशेंट को आईवी, तो उसको कोई भी यानी उसको कुछ भी डाइट नहीं देनी है, यानी डाइट देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये उससे प्रॉब्लम ही हो जाएगी उसको अगर उसको अपन देख, क्यों, क्योंकि उस जो आईवी फ्लूइड है जो DRL RL DNA जो भी छड़ रहा है उसके अंदर क्या डॉक्टर क्या करता है पहले से ही है ना यानी इंजेक्शन उसके अंदर अलग से और डाल देता है। यानी कोई भी RL या DNA छड़ रहा है उसके अंदर अलग से जो भी इन्फ्यूजन चल रहा है उसके अंदर अलग से कोई भी इंजेक्शन या कुछ भी ऐसा ऐड कर देता है, जिससे क्या होता है जो बॉडी को जो भी जरूरत होती है ग्लूकोज की जिसको उसको वो हो जाता है। और कई बार क्या ऐसे यानी एलर्जी वाले भी हो जाते हैं, यानी अगर अपन ने जैसे खाना खिला दिया तो उसको वॉमिटिंग हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर अपन फिर भी अगर उसको खाना खिला रहे तो अपन उसको बैठा के खिलाएंगे, यानी लेटे लेटे, कई लेटे वेटे खिलाते हैं तो लेटे के भी नहीं खिलाना है, ये गलती कभी नहीं करना है, उसको लेटा के खाना खिलाना है। अब आप उसको बैठा के खिलाओगे तो क्या होगा, यानी एक कोई ग्रेविटी भी कोई चीज होती है, यानी अपन जो स्पीड चल रही है उस इन्फ्यूजन की वो क्या गिर जाएगी, और क्या जो कैनुला लगा रखा है उसमें क्या ब्लॉकेज हो सकता है, यानी ब्लड का क्लोटिंग बन सकता है, जिससे क्या ब्लॉकेज हो जाएगा, इन्फ्यूजन रुक जाएगा। यानी मैन यहाँ पे यही है कि है ना कोई भी पेशेंट है तो उसको है ना यानी खाना नहीं खिलाना इन्फ्यूजन टाइम, यानी कोई भी पेशेंट है उसको जब इन्फ्यूजन चल रहा हो, कोई भी आईवी फ्लूइड चल रहा हो तो उस टाइम उसको कुछ भी नहीं डाइट नहीं देनी है, यानी कुछ भी खिलाना नहीं है। वो इन्फ्यूजन चढ़ाने से पहले खिला सकते हो, या इन्फ्यूजन जब लग जाए, जब वो बोतल लग रही है वो जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर।